बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट। तो आज मैं आपको चीन और अफ़ग़ानिस्तान व खान राहदारी जो चीन अफ़ग़ानिस्तान के अंदर बनाने जा रहा है उसके ऊपर चंद अहम मालूमात आपको बताऊंगा। तो नए मेरे चैनल पर आने वाले नाज़रीन से मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। बेल को प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि इस चैनल से ख़बर सच्ची पक्की और नई मिलती है। इसी वजह से हमारी आवाज़ आगे जाती है और पक्की होती है। तो आपने ज़ीशान PTI अच्छे पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चीन अफ़ग़ानिस्तान के अंदर वाखान सड़क बनाने जा रहा है, जिससे हमारे पाकिस्तान के अंदर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि CPEC की अहमियत कम हो जाएगी। तो जिस पर मैंने सोचा कि मुल्क के अंदर ये चीन कोई भी छोटा सा काम कहीं शुरू कर दे तो CPEC के ऊपर बात आ जाती है कि उसकी अहमियत कम हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि जब अभी अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत तालिबान ने संभाली भी नहीं थी, तब ये मंसूबा उस वक्त के सदर ने चीन से मिलकर इसे काम करने के लिए चीन को राज़ी किया और इसके ऊपर काम को शुरू भी करवाया और इसके ऊपर इफ्तिताह किया गया। फिर ये काम थोड़ी देर के लिए चला, फिर इसे रोक दिया गया क्योंकि उस वक्त अफ़ग़ानिस्तान के अंदर जंग का माहौल था, जिसकी वजह से ये काम आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। अब जब तालिबान ने हुकूमत संभाल ली तो चीन एक बड़ा इन्वेस्टर मुल्क है। वो हर मुल्क के साथ अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से निभाना जानता है। तो इसी तरह उसने बड़े मुल्कों के साथ प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं चीन ने। अब देखें, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इनको कोई समंदर नहीं लगता, तो जिसकी वजह से इन्होंने चीन हमारी बंदरगाह ग्वादर के ऊपर इतनी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये वहाँ पर काम करेगा। ये चीन के अंदर कंपनियां होती हैं जो इस सड़क को बना रही हैं ना, वो एक कंपनी है। वो पूरा चीन वहाँ नहीं चला गया। चीन का जो सदर है ना, उसने हमारी बंदरगाह जो है ग्वादर वाली, उसके ऊपर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी और सारी रखना है। तो जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि आपको बताता चलूँ कि इनको जो समंदर जिस मुल्कों को नहीं लगता, वो हमारी बंदरगाह के ज़रिए से ही तिजारत कर सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमारे मुल्क में ये हवा चला दी गई है कि चीन को ग्वादर बंदरगाह से वो बहुत हट कर ईरान बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकता है। पैसा उसने खर्च किया ग्वादर बंदरगाह के ऊपर, तो अपनी तिजारत वो कहीं और से करेगा। ये सोचने वाली बात है। और अब ये एक सदी से बंद पड़ा हुआ रोड जो बनाने जा रहा है, चीन की एक समझो कंपनी है जो वो उसे बना रही है, जिस पर अब चीन वहाँ से तेज़ी से इस मंसूबे को मुकम्मल कर रहे हैं। वाखान राहदारी सड़क मुकम्मल भी हो जाएगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर 2700 किलोमीटर बॉर्डर बनाया गया है। रूस का डर रहता था कि इंडिया हमला न कर दे, इंडिया को डर रहता था कि कोई भी यहाँ इसी रास्ते को इस्तेमाल करके हमें कोई नुकसान न पहुँचा दे। तो इसी वजह से फिर वहाँ पर ऐसी ये पहाड़ी सिलसिला है कि यहाँ पर बड़ा तंग और बड़ा ये रास्ता जो है ना, आप देखेंगे ये बड़ा तंग सा रास्ता है। इसी वजह से जब बरतानिया यहाँ से चला गया तो फिर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान का ये 2700 किलोमीटर बॉर्डर बना दिया गया। तो अब
پھر یہ افغانستان پاکستان بارڈر لائن بن گئی ہے۔ اب یہ انتہائی تنگ راستہ ہے، کئی اس کی چوڑائی 18 کلومیٹر، کئی 65، اور چین کی سرحد کے ساتھ جب یہ جاتی ہے تو 92 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بات، اس روڈ کی اہمیت بڑی زیادہ ہے، تو اسی راستے کو کھولنے کے بعد بڑی تجارت بھی متوقع ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ راہداری لگ بھگ 50 کلومیٹر تک یہ چائنا کی ایک کمپنی بنانے جا رہی ہے، واخان راہداری۔ اگر دیکھا جائے تو گوادر کا سفر تقریباً 1609 کلومیٹر، ایران کی بندرگاہ کو دیکھا جائے تو وہ 1693 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو پاکستان کا مستقبل گوادر بندرگاہ، جس پر ابھی تک چین بڑے پروجیکٹ مکمل بھی کر چکا ہے اور آگے بھی مکمل کرنا وہ چاہتا ہے، کیونکہ چین، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بڑا دھیمے مزاج والا وہ ملک ہے، اور کسی کے ساتھ وہ اپنے ریلیشن خراب کرنا نہیں چاہتا۔ چین کی کوئی ایک کمپنی اس سڑک کو مکمل کرنے چلی گئی ہے تو یہ پروپوگنڈا چل گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب سی پیک کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ تو نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ چین سارا سرمایہ اپنا ہماری گوادر بندرگاہ کے اوپر لگا رہا ہے، تو وہ کام بھی وہیں کرے گا مکمل اپنا۔ وہ ایران کی بندرگاہ کے اوپر کام مکمل نہیں کرے گا، وہاں سے اپنی تجارت نہیں کرے گا، وہ ہماری گوادر بندرگاہ سے ہی تجارت کرے گا، اور وہیں سے ہمیں بھی منافع ہوگا اور اسے بھی منافع ہوگا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ میرے چینل ذیشان پی ٹی آئی اچھا پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔